नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंगेस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी रेखा के बारे में जो कि आपके विवाह से संबंधित है। रेखाओं का ऐसा असर, रेखाओं की ऐसी प्रकृति जो कि आपके विवाह में विलंब करवाती है एवं आपके विवाह संबंधी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ता है। स्त्री हो या पुरुष, अगर लोगों के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं अगर पाई जाती हैं तो उन लोगों के शादी विवाह में काफ़ी विलंब होता है। तो दोस्तों, उन रेखाओं के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक पाम बनाया है, ठीक है। ये जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली है, ये आपकी सबसे छोटी वाली उंगली है, इस उंगली के किनारे पे वो रेखा पाई जाती है। उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि ये जो आपकी रेखा है, यहीं पे नीचे से, मतलब ये जो आपका मोटा वाला क्षेत्र होता है ये हाथ का, यहाँ से नीचे से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ आई हुई होती है, ठीक है। ये ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आई होती है। अगर किसी भी रेखा में, जैसे कि आप यहाँ पे दो अलग अलग रेखाओं के साथ ही चली हो, ठीक है, तो अगर दो अलग रेखाओं के साथ चली हो तो इसमें होता है क्या कि जब किसी की शादी होती है तो शादी होने के बाद काफी लंबे अरसे के बाद उनके बीच में अलगाव हो जाता है। मतलब अंत समय में जब दोनों पति और पत्नी दोनों का लास्ट टाइम आता है तो उस समय से पहले तक ये लोग अलग हो चुके होते हैं, ये लोग अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे ये रेखाओं के बीच में ऐसे जाला बन जाए, ठीक है, और ये यहाँ से शुरू हो, बीच में ये वृत्त का निशान ले ले और इसके बाद ये ऊपर की तरफ जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में शादी में बहुत विलंब होता है। अगर आपके हाथ में यहाँ से इन दोनों यवल के साथ अगर रेखा निकली हो तो ऐसे में उस व्यक्ति की शादी में काफी विलंब होता है। इसके अलावा ये जो आपका ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपकी उंगली और ये बुध पर्वत, इन दोनों के बीच में छोटा सा ये संधि जो रेखा, ये वाली रेखा होती है ना, ऐसा रेखा होगा। इन रेखाओं के बीच में आप देखेंगे कि थोड़ा सा जगह होगा, ठीक है। इन रेखाओं के बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, एक जगह होगा। अगर इस जगह के बीच में कहीं भी ऐसे ऐसे क्रॉस आपको अगर दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे क्रॉस अगर आपको कहीं भी हाथ में छोटी वाली उंगली के इस क्षेत्र में, यहाँ से लेके यहाँ तक के क्षेत्र में अगर आपको क्रॉस दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति की शादी में काफी विलंब होता है। स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी शादी में बहुत विलंब होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसे इसका कारण क्या है। दोस्तों, ये जो क्रॉस वाली रेखाएं हैं, ये आपकी सीधे विवाह रेखा के नजदीक से एक रेखा अंदर वाली यवल रेखा निकलती है। ये रेखा यहाँ से सीधी होते हुए चली जाती है सूर्य पर्वत तक। लेकिन जब इस पे क्रॉस बन जाता है तो ऐसे में व्यक्ति काफी ज्यादा उसके सोचने के तरीके बदल जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई जातक का शादी करने की इच्छा भी है फिर भी उनकी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे क्रॉस होगा उनके साथ कुछ आर्थिक समस्याएं आ जाएंगी, कुछ घरेलू समस्याएं आ जाएंगी। लड़की होंगे तो उनके साथ भी कुछ और समस्याएं आ सकती है। इस सब विभिन्न कारणों से, कारण बहुत सारे होते हैं। अब कोई, किसी का लव मैरिज करने का इरादा है, किसी का अरेंज मैरिज करने का इरादा है, किसी का कुछ और इरादा है कि चलो मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं उसके बाद मैं शादी करूं, वगैरह वगैरह। सबकी अपनी अपनी होती है किसी न किसी कारणवश। लेकिन जब ये रेखाएं होंगी तो आपको समस्याएं देंगी और इन समस्याओं के कारण लोगों की शादी में विलंब होता है। अब आप कहोगे कि क्या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी नहीं भी होती हुई? तो नहीं दोस्तों, यहाँ सिर्फ इस रेखाओं से सिर्फ विलंब की बात पता चलती है। अगर अपने कोई ऐसा हो जाता है कि शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो निकल जाते हैं, मतलब वो संत हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो वो नहीं करते हैं, तो उसके लिए कैसे होगा? उसके लिए मुख्य रूप से आपको बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस होना ही चाहिए, शुक्र पर्वत पे अगर लंबा क्रॉस हो, ठीक हो। इसके अलावा ये जो आपका केतु का पर्वत है, केतु के पर्वत पे कहीं भी क्रॉस का निशान हो और यहाँ पे सीधी रेखा गई हो तो ऐसे लोग आगे चल के सन्यासी हो सकते हैं। ऐसे लोग को मतलब शादी ब्याह का इनके सपने में भी ये नहीं सोच सकते कि मतलब इन्हें किसी में रुचि ही नहीं होती, इन्हें सिर्फ अपने आप में रुचि होती है, इसलिए ये लोग शादी ब्याह के बंधन से बचते हैं। तो आपके विलंब के लिए मुख्य रूप से ये रेखा यहाँ पे अगर क्रॉस का इस क्षेत्र में बन जाए तो, यहाँ पे यवल रेखा के साथ शुरू हो तो, या यहाँ पे आने के बाद अगर इस तरफ मुड़ जाए और नीचे में क्रॉस के साथ शुरू हो, यहाँ से क्रॉस के साथ शुरू हो या आगे में क्रॉस बन जाए,
इन तीन परिस्थितियों में व्यक्ति की शादी में बहुत विलंब होता है। अब आप कहेंगे कब तक? इन सब का अपना अपना अनुपात होता है। अगर आपकी सूर्य की रेखा अच्छी है, ठीक है, सूर्य की रेखा अच्छी है, चंद्रमा पे कहीं कोई दाग धब्बा नहीं है, तो इस स्थिति में आपकी उम्र, आपकी जब भी जो उम्र होगी और उसके हिसाब से स्थिति होगी, तो मैक्सिमम 32 तक ऐसे लोगों की शादी में अड़चने आती हैं। उसके बाद इनका अच्छा योग बन जाता है। लेकिन अगर ये रेखाएं अच्छी नहीं हो तो थोड़ा और उसमें विलंब हो सकता है। तो इसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि आपकी शादी में कितना विलंब होगा और क्या कैसी है। तो इन रेखाओं को जरा गौर से आप देखेंगे, ये बड़ी सूक्ष्म रेखाएं होती हैं, तो आपको असलियत इसकी पता चलेंगी कि कैसे है। अगर आपकी शादी में विलंब हो रहा है तो आप इस एरिए को जरा गौर से, जो मैंने बताया 3 तरीकों की रेखाओं के बारे में, इन तीनों के बारे में आप बढ़िया से उस पर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।